आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एनडीपीएस एक्ट में स्वतंत्र गवाह इंडिपेंडेंट विटनेस की गवाही का कोई खास महत्व नहीं होता है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन आपसे मैं एक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं 21 मई 2024 का, जिसमें कि स्वतंत्र गवाहों की गवाही के आधार पे हाई जो सेशन कोर्ट था उसने आरोपी को बरी कर दिया। उसके बाद स्टेट ने अपील किया कि जो सेशन कोर्ट का फैसला है वो गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट विटनेस की बात पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अपील की गई हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने भी जो आरोपी के बरी होने का जो फैसला है उसको बरकरार रखा। तो साथियों, स्वतंत्र गवाहों का किस कंडीशन में केस में महत्व बढ़ जाता है और उनकी बात को स्वीकार कर लिया जाता है, आपको इस जजमेंट में जानने को मिलेगा। ये जो केस है ये है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस नीलिमा देवी के नाम से। केस की स्टोरी शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि स्वतंत्र गवाहों की बात क्यों मान ली गई इस मामले में। ऐसी बातें हर मामले में मौजूद होती है, लेकिन हमें कोर्ट को बताना होता है कि आखिर किस आधार पर स्वतंत्र गवाह की गवाही बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा कि इस मामले में हुआ था। तो साथियों, केस की कहानी कुछ ऐसी है कि एक तीसला ब्रिज है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ की 3 पुलिस वाले जा रहे थे, सामान्यतः रेकी कर रहे थे वहाँ पे। उसी दौरान उस ब्रिज से उनको सामने के साइड से एक महिला आती हुई दिखी, जिसके एक राइट साइड में ब्लैक कलर का बैग था। उस महिला ने दूर से जैसे ही पुलिस को देखा, उसने तत्काल अपना जो बैग है वो फेंक दिया और उसके बाद वापस उसने दौड़ लगा दिया पीछे साइड। पुलिस वालों ने दौड़ लगा करके उसको पकड़ा और मौके से जब उस बैग को जब्त किया तो पाया कि उसमें 2 किलो चरस था। पुलिस ने मुकदमा बनाया, मामले में चार्जशीट फाइल की गई और आरोपी को बरी कर दिया गया। अब इस मामले में जो आरोपी को बरी किया गया उसकी वजह आप जानिए, वो है स्वतंत्र गवाहों की गवाही। साथियों, जब इस मामले में जो 2 स्वतंत्र गवाह थे, वो एक थे गौतम राम और दूसरे थे शेष राम। गौतम राम और शेष राम से जब गवाही के लिए बुलाया गया उनको, तो गौतम राम ने कहा कि यहाँ पे जो जब्ती हुई है, जब्ती नीलिमा देवी के घर पुलिस वाले आए थे। 2 घंटे उन्होंने घर की छानबीन किया। उसके बाद उनके घर के बगल में एक काऊ शेड बना हुआ था, गाय के रहने की जो जगह है वहाँ बना हुआ था, वहाँ से चरस जब्त हुआ है। और वहाँ पे हम, शेष राम और एक जयमंती करके ये लोग मौजूद थे, ऐसा उसने बयान दिया। उसके बाद जब दूसरा गवाह शेष राम आया, तो शेष राम ने भी बताया कि वो नीलिमा देवी के घर पे था। उस दिन पुलिस वाले आए थे और उन्होंने पूरे घर की तलाशी लिया, घर से कुछ नहीं मिला। उनको चरस जो मिला वो काऊ शेड से मिला। अब आप समझिए कि जो पुलिस ने जो दावा किया था कि जो चरस जब्त हुआ है वो पुल से जब्त हुआ है, जबकि स्वतंत्र गवाहों ने कहा कि जो चरस जब्त हुआ है वो उसके घर के काऊ शेड से जब्त हुआ है। अब दूसरी जो गलती थी वो थी, अब देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट विटनेस ने एक नई कहानी बना दिया है, उस कहानी पे कोर्ट को विचार करना होता है। अब और दूसरी बात, जो स्वतंत्र गवाह की जो कहानी है, अगर वो किसी दूसरे गवाह की कहानी से मैच कर रही है, तो वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट विटनेस है उसकी गवाही बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिएगा आगे इस केस में क्या होता है। अब जब उसमें इस मामले में जब सर्च मेमो तैयार किया गया पुलिस के द्वारा, तो सर्च मेमो में इन्हीं गवाहों के हस्ताक्षर थे और उसमें यह था कि उसके घर से कुछ भी जब्त नहीं हुआ है। जबकि जब इस मामले में जो गवाह थे उन्होंने जो कोर्ट में गवाही दिया कि इस मामले में जो जब्ती हुई है वो घर से हुई है, तो पुलिस का जो मेमो था, क्योंकि मेमो में भी यही गौतम राम और शेष राम ही गवाह थे, तो वो मेमो झूठा हो गया। अब तीसरी बात है कि अब इस मामले में जब पुलिस वालों की गवाही ली गई कि आपने पंचनामा कहाँ तैयार किया, तो 2 पुलिस वाले थे। एक ने कहा कि जो पंचनामा है वो रोड पर तैयार किया गया था जहाँ से जब्त हुआ था। दूसरा पुलिस वाले ने कहा कि हमने जो पंचनामा तैयार किया है, 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, हमने वहाँ पे तैयार किया है। तो देखिए, पंचनामा आपने जो तैयार किया है जब्ती को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि वो पुल पे हुआ, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि बिल्डिंग में हुआ है, तो दोनों के बयान में अंतर हो जाता है। और इंडिपेंडेंट विटनेस की जो कहानी है कि ये जो पंचनामा तैयार हुआ है, ये तैयार हुआ है बिल्डिंग में, उस घर में, तो उसकी कहानी सही साबित हो रही है यहाँ पे। मतलब कि अब कोर्ट इस पर भी विचार करेगी कि क्या वास्तव में घर से जब्ती हुई है।
अब चौथा जो पॉइंट है साथियों कि इस मामले में आपको पता होगा एनडीपीएस के मामले में फोटोग्राफी की जाती है। इस मामले में जब फोटोग्राफी की गई तो फोटोग्राफी में ये आया कि एक प्लास्टिक बैग में चरस रखा हुआ है और उसकी फोटो ली गई। अब जब इस जब्त पदार्थ को कोर्ट में पेश किया गया तो उस पर प्लास्टिक बैग मिसिंग था। मतलब जिस बैग में रख करके आपने फोटो खींचा वो जो बैग था वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। तो यहाँ पे कहानी में डाउट होता है कि हो सकता है कि ये कहीं दूसरी जगह की फोटो खींच करके उसको इस केस में लगा दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये केवल यही 4 आधार थे जिसपे आधार पे कोर्ट ने बरी किया था। तो अगर इंडिपेंडेंट विटनेस किसी केस में सही कहानी बता रहा है और वो पुलिस की कहानी से मैच नहीं कर रही लेकिन किसी अन्य गवाह की कहानी से मैच कर रही है तो वहाँ पे वो जो कोर्ट है इस बात पे विचार करती है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो पुलिस ने कहानी बनाई है वो झूठी हो। अब देखिए किसी मामले में अगर पुलिस ने कहा कि जब्ती रोड से हुई है और गवाह ने कहा कि जब्ती हुई है घर से, तो पूरी की पूरी कहानी झूठी हो जाएगी और आरोपी बरी हो जाएगा। भले ही कोर्ट के सामने गवाह ये बयान दिया गया है कि उस लेडी के घर से ही चरस जब्त हुआ है, क्योंकि पुलिस का जो आरोप है वो तो साबित नहीं हो रहा है, इसलिए इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया। तो जहां इंडिपेंडेंट विटनेस जो है वो सही कहानी बता रहे हैं, क्योंकि कई सारे मामले हमने देखा कि इंडिपेंडेंट विटनेस डिनाई कर देते हैं सिंपली कि नहीं मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, तो कोर्ट उस पर विचार नहीं करती। लेकिन जहां पर इंडिपेंडेंट विटनेस सही कहानी बता देता है कि भाई मुझे इतने बजे थाने में बुलाया गया था, कोरे पेज पे साइन कराए गए थे, मैं वहां से निकल रहा था, मैं वहां से आगे गया था। तो अगर आप ये सही साबित कर पाते हैं कि जो गवाह है गवाह वास्तव में मौजूद नहीं थे और गवाह की जो अपनी खुद की कहानी है वो सही साबित हो रही है, तो कोर्ट इंडिपेंडेंट विटनेस की गवाही पर विचार करती है। और आप कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट विटनेस की गवाही के में जो बातें आई हैं उसको किसी अन्य गवाह से उसको कोराबोरेट करने का प्रयास करें, उसको कोशिश करें कि वो अन्य किसी पॉइंट से सही साबित हो जाए, तो जो पुलिस का मुकदमा है वो झूठा साबित हो जाएगा। क्योंकि कई सारे मामले हमने देखा है जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं वास्तव में वो मौके पे मौजूद नहीं होते हैं, एक कहानी बनाई जाती है और उनको थाने में साइन करा लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने आपसे जो शेयर किया है इंडिपेंडेंट विटनेस के मामले में आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर आपका ये मामला कुछ ऐसा है तो आप इंडिपेंडेंट विटनेस की गवाही को भी कोर्ट को बता पाएंगे कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।